प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज बुधवार के दिन जो परमेश्वर का वचन प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान अपन करेंगे। आज बुधवार के दिन में आप सभी लोगों को इस दिन का शुभकामनाएं और परमेश्वर सारे तरह की प्रत्येक रूप से आत्मिक आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद आपके परिवार, आपके आत्मिक जीवन में यीशु मसीह ने देगा। आमीन। आइए अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। तो दानियल का ग्रंथ में अपन देखेंगे तो अपन ये देख रहे हैं कि आखिरी झूठे मसीहा के बारे में कल अपन देखे हैं। उन्होंने जो इस्राएल से नहीं, यहूदा इस्राएल देश से नहीं, केवल अन्य देश जो उत्तरी देश सीरिया या इराक से आएगा, उसके बारे में अपन कल वचन जोड़कर वचन का सच्चाई अपन सुने हैं। तो यहाँ पर और एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि आज सारे संसार में कम से कम 212 देश है, लगभग 212 देश है। तो ये 212 देश में या दो देश पहले से बहुत जो यत्न कर रहे हैं सारे संसार को शासन करने के लिए। दो देश, प्रत्येक रूप से दो देश क्या कर रहे हैं, सारे दुनिया या संसार को पालने के लिए, जो शासन करने के लिए पहले से तैयार है। इसीलिए वो धन और सैनिक व्यवस्था, धन और जो लोग जो होना है सारे संसार को पालने के लिए, और ज्ञान के बारे में सब में वो तैयार है। ज्ञान में सब तरह की, सारे तरह के ज्ञान उस देश में है। और लोग भी बहुत करोड़ों लोग, कम से कम 100 से ज़्यादा करोड़ तक जनता है, लोग हैं, और ज्ञान है, और सैनिक व्यवस्था है। और जो अटैक और एक देश से युद्ध करते हैं, जब उन्होंने टेक्नोलॉजी को ज्ञान यूज़ करते हैं, और जो जो एटम बॉम्ब्स भी है, सब तरह की, सारे तरह की चीज तैयार कर ली है। तो सारे संसार को शासन करना मामूली बात नहीं है। कम से कम लगभग कम से कम 200 देश है, 750 करोड़ की जनता, 750 करोड़ लोग यहाँ धरती पर जी रहे हैं। तो इतने 2000 देश को जो शासन करना छोटी बात नहीं है। तो इसीलिए आपने को मालूम ही होगा, दो देश पहले से बहुत आज भी वो यत्न कर रहे, हम ये पालना है, हम शासन करना क्या है, आपको याद में चाहेगा। तो एक देश है रशिया। पहला तो रशिया में तो बहुत ज्ञान है, बहुत सैनिक व्यवस्था, बहुत दृढ़ व्यवस्था है सैनिक व्यवस्था रशिया में। कोई भी देश युद्ध में रशिया से लड़ नहीं सकते। और अमेरिका भी देखे तो उस प्रकार है, अमेरिका और रशिया। बहुत सैनिक व्यवस्था है, बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत ज्ञान है, जो बहुत धनी देश है, वो या होना जब हुए तो वो देश को पाल सकते हैं, देश को रूल कर सकते हैं, देश पर प्रभुत्व, वो सारे संसार को, सारे दुनिया में उनका नजर, उनका हाथ डाल सकते हैं। उतना बड़ी देश है तो रशिया, उतना तो यत्न कर रहे हैं सारे संसार में मैं पहला रहना, मैं सारे संसार को शासन करना। क्या सारे संसार को शासन करना, वो होएगा नहीं वो काम। लेकिन यहाँ पर पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने जो होने वाले भविष्य बातों में बताया, 10 राज्य ने इकट्ठा होकर, 10 राज्य का समिति, यहाँ 10 राज्य, 10 देश का समिति निर्माण होगा। वो 10 देश ने सारे संसार को शासन करेगा, सारे संसार पर, सारे दुनिया पर वो शासन करेगा। तो ये अपने को तो है कि नहीं? तो ये अपने को मालूम है, इससे पहले अपन देखें तो 10 राज्य का समिति जो है, 10 राज्य का समिति ने बिल्कुल, वो 10 राज्य का समिति दुनिया को, सारे संसार को पालन करेगा या शासन करेगा।
तो सीरिया ने छोटी देश है जो ग्रीक जो यूनानी का उत्तरी या इसराइल के देश से भी उत्तरी देश है सीरिया या इराक। छोटी है, बहुत छोटी, इसीलिए वो छोटी सिंह है। छोटी सिंह, चार में से छोटी सिंह आएगा, उसमें से आखिरी झूठे मसीहा निकलेगा। इसके बारे में कल तक अपन संदेश में देखे। उतनी छोटी से सारे संसार को शासन करने वाला कैसे आएगा, ये है असली प्रश्न, है कि नहीं। तो इसीलिए अपन सोचना है कि ये सोचने का अच्छे प्रश्न है। तो दानियल का ग्रंथ 7वां अध्याय में तो ये होता है कि देखिए, दानियल का ग्रंथ 7वां अध्याय 2 वचन, दानियल 7वां अध्याय 2 वचन में देखिए, दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। देखो, तब 3 वचन, तब समुद्र में 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। तो देखो, यह दर्शन दानियल ने देखा है। तो एक समुद्र है, क्या है, एक समुद्र है, वो समुद्र में से 4 जंतु ने ऊपर आए। क्या है, 4 जंतु ने ऊपर आए समुद्र में से। तो यह समुद्र कौन है, ये भी अपन सुने हैं। समुद्र का मतलब ये संसार, सारे अन्य जाति के लोग, सारे संसार है कि नहीं, सारे संसार अन्य जाति के लोग, ये समुद्र, इस समुद्र से 4 जंतु ऊपर आएगा। इसका मतलब ये सारे दुनिया में से 4 जंतु, 4 सीढ़ी ऊपर आएगा। 4 सीढ़ी, 4 देश ने अधिकार करने के लिए पहले ऊपर आएगा। उसमें आखिरी छोटा से आने वाला है सीरिया, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो, पहले समुद्र है, वहाँ पर देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। देखो, ये इम्पोर्टेंट है। समुद्र में क्या है, चौमुखी आंधी चलने लगी। चौमुखी आंधी चलने लगी। समुद्र में ये चौमुखी आंधी हमेशा आते रहते, लेकिन बहुत समुद्र में बहुत आंधी आए तो क्या होगा, समुद्र में जो तूफान आएगा, क्या आएगा, तूफान आएगा। समुद्र में बहुत चौमुखी आंधी आए तो तूफान आएगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार इसका मतलब जब तूफान के समय किस तरह से, तूफान का मतलब यह भयानक स्थिति है या सावधान की स्थिति है। बिल्कुल सावधान का नहीं, बिल्कुल जो मधुर, जो आराम का स्थिति नहीं, वो भयानक विपत्ति है। समुद्र में तूफान आना जो बहुत बारिश गिरने की है, या नहीं तो समुद्र के तूफान आना या सुनामी आने का है कि नहीं। बहुत सारे जन के प्राण नष्ट होने के बाद धन नष्ट होने का वाला है कि नहीं। तो यहाँ पर समुद्र में चौमुखी आंधी से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये है, सारे संसार समुद्र है उसमें। इसका मतलब संसार में आखिरी आने वाले दिनों में सारे दुनिया में ये होगा कि धन की व्यवस्था, या जो लोगों का स्वास्थ्य, धन भी बहुत मूल्य हो जाएगा, धन मिलना मुश्किल होगा। और जो स्वस्थ, हर समय कुछ न कुछ बीमारी आते रहेगा। सारे संसार में ये लगभग ये 200 देश में कोई भी देश में शांति नहीं रहेगा। ये वो है सूचना जो समुद्र में चौमुखी आंधी आने का मतलब तूफान है। यहाँ पर भी तो पहले ये धरती में अपन जी रहे, धरती में सारे लगभग 200 देश में से किस तरह से रहेगा, लोग जो अशांति से रहेगा। शांति रहेगा नहीं, शांति हो तो तूफान कैसे आएगा, तूफान आए तो शांति रहेगा नहीं। तो इसीलिए एक देश पर एक देश जंग करने के लिए जो रहेगा, सोच में रहेगा, एक देश पर और एक देश युद्ध में जाने के लिए, और जो उनके ज्ञान को बढ़ने के लिए, उनके सैनिक व्यवस्था को, और एक देश लूट कर उनके धन को लेने के लिए, लूटने के लिए, इस प्रकार की सोच में रहेगा हर देश, एक एक देश पर। तो जब लोगों के मन कैसे रहते हैं, जो अशांति से रहते हैं, जब कब कौन से देश पर युद्ध करेगा पता नहीं। तो इसीलिए लोग अशांति से रहेगा। वो अशांति के वातावरण में, वो अशांति के समय में जब आएगा कि जो
आखिरी झूठा मसीह सीरिया से निकलेगा, आखिरी झूठे मसीह। जब अशांति से रहेगा, जब होएगा पहले ये 10 राज्य का समिति, 10 राज्य का समिति आएगा, उसमें से 10 राज्य का समिति इकट्ठा होकर निर्माण होगा। 10 राज्य का समिति निर्माण होकर सारे संसार में लोगों को हम शांति करेगा। तो ये 10 देश का राज्य, 10 देश का राज्य अधिकारी लोग ये कहेगा हम सारे संसार को, जो संसार में शांति रहेगा, हम सारे संसार को शासन करें, हमारा प्रभुत्व रहेगा। जब भी छोटा से आखिरी में आते हैं जो आखिरी झूठे मसीहा। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं कि जो आखिरी में आने वाला है, आकर उन्होंने क्या कहेगा, उसमें से तीन देश में से देश के 3 राज्यों से लड़कर उसको हराएगा। जब और बाकी 7 वाले एक छोटे सीरिया देश से निकल राजा को देखकर डर जाएगा। डरने के बाद जब इन्होंने क्या करेगा, आखिरी झूठा मसीहा उसमें लेकर सबसे बड़ा इन्होंने कहेगा, मैं खूब बड़ा, मैं जिस प्रकार बोलता हूँ उस प्रकार तुम करना है, मैं जिस प्रकार मैं आज्ञा देगा उस प्रकार तुम आज्ञा को मानना जरूरी है। जब वो 7 महीनों जाकर मिल जाते हैं, सबसे ऊंचे उन्होंने टकरेगा। जब आखिरी झूठा मसीहा के हाथ में सारे संसार उनके हाथ में रहेगा, उस प्रकार आखिरी झूठे मसीहा ने वहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर अपने को ये समुंदर में तूफान का स्थिति किस प्रकार रहेगा, यहाँ पर दानियल के ग्रंथ में बताए हैं। देखिए, तो यहाँ पर दानियल का ग्रंथ 7वां अध्याय 2 वचन में समुद्र में तूफान, इसका मतलब सारे अन्य जाति के, सारी दुनिया में अशांति का वातावरण रहेगा। जब भी सब लोग शांति को चाहते हैं, उसी समय 10 राज्य का समिति निर्माण होगा, है कि नहीं। तो अभी इनका अंत कैसे होने वाला है। देखिए, जो हेजकेल ग्रंथ में देखिए 38 अध्याय 2 और 3 वचन देखिए, 2 और 3 वचन। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रेश, मेशेक और तुबाल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हेरोश, मेशेक और तुबाल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ। तो आखिरी दिनों में ये होने वाला है कि यहाँ पर यहेजकेल ग्रंथ में यहेजकेल भविष्यवक्ता को जो परमेश्वर ने दिखाया है दर्शन में, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 देश दिखाई दे रहे हैं कि मागोग और गोग और रेश और मेशेक और तुबाल 5 देश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये पहले अपने को मालूम रहना है। तो इसी समय ये पूरा ये समुंदर में तूफान आने का समय कौन सा है, ये है समुंदर में तूफान आने का समय, ये है। देखिए, तो पहले रेश, तो मागोग देश पहले अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, देखो ये रेश का मतलब कौन सा देश है, रशिया। रेश का मतलब रशिया है, और मेशेक का मतलब मॉस्को है, तुबाल का मतलब टोबल्स्की है। तो ये पूरा 3, मागोग का मतलब रशिया है, और मेशेक का मतलब मॉस्को देश है, तुबाल का मतलब टोबल्स्की, ये 3 देश है। तो इसमें परमेश्वर ने ये कह रहे, मागोग से कह रहे, हे मागोग, मैं तुम्हारे विरोध हूँ, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, 3 वचन में, है कि नहीं। और क्या कह रहे, देखो 4 का वचन, मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और डाल लिए हुए
सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे। देखो, जो मागोग के देश के विरोध है, पहले कौन? परमेश्वर ने यह कह रहे, हे मागोग देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ, मैं तुम्हारा जैसा करूँगा, वो यहाँ पर बता रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर मागोग से युद्ध करने के लिए यहोवा ने तैयार हुआ, जो परमेश्वर ने यहाँ पर तैयार हुआ, जो ये है समुद्र में तूफान आने का समय, सूचना। तो समुद्र में तूफान आना, जब भी छोटा सिंह ऊपर आना, ये अपन ध्यान कर ले। समुद्र का मतलब सारे संसार में ये होगा कि अशांति का वातावरण, तो उसमें ये होगा पहले मागोग, रशिया से यहोवा कह रहे परमेश्वर ने, मैं तुम्हारा विरुद्ध हूँ, मैं तुम्हारा विरोध हूँ। तो यहोवा परमेश्वर ने जो रशिया से कह रहे मागोग, तो रशिया से कह रहे हैं कि क्या कह रहे, हे रशिया, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ, मैं तुम्हारे से इस प्रकार, मैं तुम्हारे से युद्ध करूँगा, तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सबके सब कवच पहने हुए है, बड़ी भीड़ है, जो फरी और डाल लिए। देखो, तो सब जो रशिया का सैनिक व्यवस्था को यहोवा परमेश्वर ने उसको क्या करेगा, वध करेगा, उसको हराएगा। तो ये रशिया क्या करते हैं, यहोवा इनका विरोध क्यों है, ये अपने को मालूम होना। तो ये अपने को मालूम होने का मतलब ये है कि, तो वही अध्याय 16 वचन, जो रेश का मतलब रशिया है, रेश देश से क्या कह रहे, जो रशिया से मागोग नहीं, तो रेश है, रेश का मतलब, जो मागोग का मतलब वो अलग है, तो माफ़ कीजिए, तो रेश का मतलब रशिया है, तुबाल का मतलब टोबेल्स्की, और मेशेक का मतलब मास्को। तो ये रेश देश से यहोवा विरुद्ध है, उसके विरोध में कह रहे, मैं तुम्हारे से युद्ध करूँगा और तुमको हराएगा। देखो क्यों, 16 वचन देखिए, अब यहाँ पर मालूम होता है रेश से यहोवा क्यों युद्ध कर रहे हैं। और जैसे बादल भूमि पर छा जाता है, वैसा ही तो मेरी प्रजा इसराइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा। इसलिए यह गोग अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों को देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब वे मुझे पहचाने लेंगे। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जो रेश देश रशिया ने इसराइल के देश पर युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे, इसीलिए यहोवा रेश या रशिया से युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे। जो इतने बड़ी देश है, सारे संसार में बहुत बड़ी देश, बहुत अमीर देश है, बहुत सैनिक व्यवस्था है, बहुत ज्ञानी देश रशिया है, उतनी बड़ी रशिया इतनी छोटी इसराइल देश पर युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे। जब यहोवा युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, जब सीधा से सीधा यहोवा परमेश्वर खुद क्या करेगा, रशिया से विरोध रहकर, रशिया का विरोध रहकर उसे युद्ध करेगा, उसको हराएगा। ये होने वाला है। तो यहाँ पर अपन सेवक को यह विश्वास, हर दिन बाइबल पढ़ने, जो वचन का ज्ञान है, जो सेवक या विश्वास लोगों को यह यहाँ पर सोच आएगा कि यजकेल के ग्रंथ 38 अध्याय में जो युद्ध है, ये हरम गिद्योन का युद्ध नहीं है, हरम गिद्योन का युद्ध नहीं है। जो 39 अध्याय में है वो हरम गिद्योन का युद्ध है। जो यजकेल ग्रंथ 39 अध्याय में जो बताया हरम गिद्योन युद्ध, जो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में बताया है। तो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और यहेजकेल 39 अध्याय, दोनों के बीच में तुल्य और जोड़ी है। तो वहाँ पर है प्रकाशित वाक्य और 19 अध्याय में जो युद्ध होने वाला है, जो यहेजकेल के 39 अध्याय में जो बताया वो युद्ध एक है, वो हरम गिद्योन युद्ध है ये। लेकिन यहेजकेल 38 अध्याय में एक युद्ध दिखते हैं, 39 अध्याय में एक युद्ध दिखते हैं। लेकिन 39 अध्याय में दिखने वाला युद्ध जो रेश रशिया से होने वाला नहीं। यहाँ पर आप गलत नहीं करना। देखिए
है कि नहीं। तो यहाँ पर 38 अध्याय में अपने को दिखाई दे रहे हैं ये युद्ध अरमगिद्योन युद्ध नहीं है, जो 39 अध्याय में है वही जो अरमगिद्योन युद्ध है। तो ये केवल देश रशिया ने इसराइल से जो लड़ाई करने का जंग युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, और ये कब होने वाला है, तो ये बड़ी रशिया छोटी इसराइल देश में कब युद्ध पे जाने वाला है। देखिए 12 और 13 वचन, यही 38 अध्याय 12 और 13 वचन में देखे तो अपने को मालूम होते हैं, ताकि छीन कर तू उन्हें लूटे और अपना हाथ उन खंडहरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध फेरे जो जातियों में से झाटे हुए थे और पृथ्वी के नाभि पर बसे हुए डोर और संपत्ति खाते हैं। शब और ददान के लोग और ताशीश के व्यापारी अपने देश के सब जवान सिंहों समेत तुझसे कहेंगे, क्या तू लूटने को आता है? क्या तूने धन छीनने, सोना चांदी उठाने, डोर और संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? देखो क्या 12 और 13 वचन में ये हो रहे हैं कि तो इतनी बड़ी रशिया ने जो उतनी छोटी इसराइल देश में युद्ध करने के लिए क्यों चले जाएगा। इतनी बड़ी रशिया ने उतनी छोटी इसराइल से युद्ध या जंग करने के लिए क्यों जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो संपत्ति और धन लूटने के लिए वहाँ पर बताए, अच्छे तरह से बताए, संपत्ति और क्या, धन और बहुत संपत्ति है कहाँ पर, इसराइल देश में। तो अपने को ये मालूम नहीं होता कि इसराइल तो बहुत छोटी देश है, वो छोटी देश में वो उतनी बड़ी संपत्ति, क्या संपत्ति है वो इसराइल देश में, और वो इसराइल देश में उतना धन कहाँ से आए हैं, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। तो हर दिन वचन का ध्यान करने और जो इतिहास को देख रहे, चरित्र जो कई लोगों को मालूम है वो आसानी से बोल सकते हैं। ये रेश देश, इसका मतलब रशिया ने जो बहुत बड़ी देश है, रशिया इतनी छोटी देश है, इसराइल पर युद्ध इसीलिए जाते हैं कि करने के लिए, जो संपत्ति लूटने के लिए, धन लूटने के लिए। क्यों? संपत्ति क्या है यहाँ पर असली बात, वास्तव ये सच्चाई ये है कि इसराइल देश में एक समुंदर है। कौन सा समुंदर है? जो डेड सी, जो मृत समुद्र है। मृत समुद्र कौन सा देश में है? इसराइल देश में है। तो वो मृत समुद्र के अंदर जो घन है, जो खनी, वो खनी में बहुत संपत्ति है। जो मृत समुद्र के अंदर जो बहुत खनी है, बहुत सारे तरह के संपत्ति उसके अंदर है, समुद्र के अंदर। अगर जो वो मृत समुद्र के अंदर जो संपत्ति निकालेगा, तो जो इसराइल देश में जितना पैसा रहेगा, अगर आज जो रशिया अमेरिका बहुत धनी देश है ना, जो अमेरिका के देश है ना, उस तरह के देश एक 40 देश को खरीद सकते, अमेरिका या रशिया के जैसा एक 40 देश को खरीद सकते, उतनी बड़ी संपत्ति मृत समुद्र के अंदर है। तो रशिया इसीलिए इसराइल पर युद्ध करते हैं कि इसराइल पर युद्ध करके इसराइल को उनके वश में लेकर, और क्या होगा, रशिया इसराइल को हराए तो, और जो रशिया से पश्चिम की तरफ, पश्चिम की ओर जो रशिया ने उनका राज्य को फैला सकते हैं आसानी से। तो अभी रशिया उनका राज्य पश्चिम को फैलाने के लिए जो बीच में है, जो आतंक के जैसा है इसराइल देश। तो दो कारण है। पहला कारण, रशिया ने उनका साम्राज्य को, रशिया का साम्राज्य को पश्चिम की ओर फैलाने के लिए इसराइल को हराने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरा यह है, जो इसराइल देश में मृत समुद्र है, और मृत समुद्र में बहुत संपत्ति है, बहुत सारे जो खनी हैं, बहुत सारे खनी, वो संपत्ति निकाल लेते हो, वो संपत्ति मिलने से, वो संपत्ति बाहर निकले तो एक अमेरिका, एक रशिया के जैसे 40 देश को खरीद सकते हो, उतनी बड़ी संपत्ति इसराइल देश में है। इसीलिए रशिया ने इसराइल देश पर युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो जब केवल ये रशिया अकेला उतनी जो इसराइल देश पर
जाकर किस प्रकार से युद्ध का, ये अकेला जाए क्या? नहीं, रशिया के साथ और कुछ देश भी जाएगा। यहाँ पर 5 और 6 में है, देखिए रशिया के साथ और कुछ देश उसमें मिलेगा, शामिल होगा। कौन? देखो 5 और उनके संग फारस, कुश और पूत को जो सब के सब डाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों को, तोगरमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देश के लोग होंगे। देखो, रशिया ने बहुत सारे लोगों, बहुत देश को उनसे मिलकर, बहुत देश को रशिया ने बहुत देशों से मिलकर ये सब इसराइल देश पर युद्ध करने के लिए जाएगा। तो वहाँ पर कौन सा है? जो पहले तो रशिया है, और बाद में और कौन सा है? जो फारसी देश, उसका मतलब ईरान, फारसी देश और कुछ नहीं, ईरान। और बाद में कौन सा है? जो कुश देश का मतलब यह है कि इजिप्ट, कुश देश का मतलब इजिप्ट है। रशिया ने जो फारसी देश का मतलब ईरान, और कुश देश का मतलब इजिप्ट, और गोमेर देश का मतलब जर्मनी, गोमेर देश का मतलब जर्मनी, और पूत तोगरमा। तो ये कई लोगों को नहीं मालूम है। तोगरमा का मतलब जो गोमेर का देश, जो जर्मनी का और एक संयुक्त देश होगा, क्योंकि ये तोगरमा के वासी जो गोमेर के वासी एक ही है, जो वासियों एक ही है। तो इसीलिए तोगरमा की जाति एक है, तोगरमा, वो जाति के नायक से ये नाम आए हैं। एक जाति है वो जर्मनी से, इसका मतलब गोमेर से मिल के रहते हैं। तो यहाँ पर जर्मनी का और एक मिलावट, जर्मनी का और एक निकट देश होगा, ये कौन सा? तोगरमा। और फूत का मतलब ये है कि लीबिया, फूत का मतलब ये है लीबिया। जो फारसी देश का मतलब इराक है, और जो कुश देश का मतलब इजिप्ट है, इराक, इजिप्ट, और गोमेर का मतलब जर्मनी है, और तोगरमा का मतलब और जर्मनी का और एक निकट देश है, और पूत देश का मतलब लीबिया। ये 5 देश रशिया के साथ रहेगा, रेश के साथ, है कि नहीं? रेश के साथ, जो रशिया के साथ ये 5 देश और मिलकर ये पूरा जो इसराइल देश पर युद्ध करने के लिए रहेगा। तो यहाँ पर तो इसराइल देश तो बहुत छोटी देश है। इसराइल देश का जनता, इसराइल देश का रहने वाले वासियों कितना है मालूम? केवल 40 लाख की जनता है वहाँ पर, केवल 40 लाख, 40 lakhs पीपल पॉपुलेशन, है कि नहीं, जो इसराइल देश का। और वो एरिया में, जो जगह में देखे तो बहुत छोटी, अगर जो हैदराबाद जैसा है, हैदराबाद जितना छोटा है उतना छोटा रहेगा स्थान में, जगह में, तो हैदराबाद के जैसा। और हैदराबाद में कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग निवास होते हैं, लेकिन इसराइल देश में केवल 40 लाख, उतनी छोटी देश है, जो एरिया, जो स्थान, जगह में भी छोटी है, जो जनता में भी छोटी है, बहुत कम ही लोग रहते हैं। इसराइल सारे देश का जनता इतने हैं, केवल 40 लाख। तो इतनी छोटे देश पर इतनी बड़े रशिया देश, जर्मनी, इजिप्ट और फारसी का, या इजिप्ट और तो यह लीबिया, जर्मनी, हाँ, ये सब देश ने मिलकर कहाँ पर जाएगा? इज़राइल देश पर युद्ध करने के लिए जाएगा। ये है तूफान की, समुद्र में तूफान आने का समय में जो सारे संसार में, सारे दुनिया में तूफान आने का, अशांति का समय ये है। पहले रशिया ने उनके जो निकट देश है, जर्मनी से और इजिप्ट से और इराक, और लीबिया से, ये सब देशों से रशिया ने उनसे मिलकर सब इसराइल देश पर युद्ध करने के लिए जाएगा। ये तूफान का समय जब क्या होगा? इसराइल देश, उतनी छोटी देश, इतनी केवल 40 लाख की जनता है, 40 लाख की जनता है, उतनी छोटी देश, ये सारे उतनी बड़ी देशों से कैसे लड़ाई होगा? युद्ध कैसे करेगा उतनी छोटी देश?
तो यहाँ पर इसीलिए बताया कि यहेजकेल के 38 वचन 2 और 3 में यीशु मसीह ने अपने को बताया है कि जो रेश का विरोध हूँ, जब यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर खुद इसराइल के और इसराइल के वजह से, इसराइल के स्थान में से, जो परमेश्वर खुद देशों से, जो रशिया से, इजिप्ट जो उनके निकट देश है, मित्र देश और मित्र, सारे मित्र देश और रशिया से परमेश्वर खुद युद्ध करेगा। लेकिन ये हरम युद्ध नहीं है। जब देखो क्या होने वाला है, उतनी छोटे देश के पक्ष है, वो देश के वजह से कौन आ रहे हैं युद्ध करने के लिए? यीशु मसीह आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आ रहे हैं, यीशु मसीह जो परमेश्वर, यीशु भगवान, उन्हें खुद, परमेश्वर खुद इसराइल के द्वारा, इसराइल के स्थान पर उन्होंने रहकर, जो उतनी मित्र, उतनी बड़ी बड़ी देश है, जर्मनी, रशिया, इजिप्ट, ईरान, लीबिया, है कि नहीं, इतनी बड़ी बड़ी देश है, वो बड़ी देश को हराएगा। इसलिए रेश, मैं तुम्हारे विरोध हूँ, है कि नहीं। जो परमेश्वर उनका विरोध क्यों की? उतने सारे, उतनी बड़ी बड़ी देश मिलकर छोटे देश इसराइल पर युद्ध करने के लिए आ रहे, है कि नहीं। तो मृत समुद्र की संपत्ति और धन को छीन लेके, जो लूटने के लिए आ रहे। तो ये होने वाला है। जागो मेरे विश्वास लोग, सेवक लोग, जागो जागो, जाकर और तुम्हारा कलीसिया को, जो प्रकाशित वाक्य में जो संदेश आप सुन रहे हैं, बताओ, प्रकाशित ग्रंथ का ध्यान उनको बताओ। आप भी तुम्हारे कलीसिया में बताओ जो क्या होने वाला है। भविष्य यूहन्ना को परमेश्वर ने बताया यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसका मतलब ये पूरा आखिरी दिनों में अपन है, जो आखिरी ये विपत्ति के समय में अपन हैं, जो बड़ी क्लेश आने वाला है, आखिरी झूठे मसीहा निकलने वाला है। ये समुंदर, ये दुनिया, ये संसार का समुंदर में बड़ी तूफान आने वाला है। तूफान आ रहे हैं। तो इसलिए जागो, जाकर हर दिन आंसू से प्रार्थना करो और सब लोगों को सुसमाचार प्रकट करो, वचन का सच्चाई प्रकट करो। जो प्रेरितों की शिक्षा में न, तो प्रेरितों की शिक्षा आप ढूंढो पवित्र बाइबल में, पौलुस का सिद्धांत क्या है, और पौलुस के सिद्धांत में आओ और सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ और प्रार्थना करो, उपवास रहो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पालो। ये सब भले काम करने, सब सुधार लो जो है अपने कलीसिया, अपने आत्मिक जीवन में विश्वास। तुम्हारा आत्मिक जीवन में क्या सुधरने का है, सुधार लो। हर दिन रोटी के तोड़ने के, हर रविवार रोटी तोड़ने के, पवित्र कार्य में इकट्ठा हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ। जो प्रेरितों की शिक्षा, प्रार्थना, रोटी तोड़ना और संगति में इकट्ठा होना, ये मत छोड़ो। ये चार और जो होने वाला है, जो विषय पवित्र आत्मा ने अपने लिए छुपाए नहीं, अच्छे तरह से दिखा रहे हैं। हर दिन अपन प्रकाशित का ध्यान कर रहे। तो ये तूफान आने वाला है, बड़ी तूफान आने वाला है दुनिया में, और 10 राज्य का समिति निर्माण होने वाला है। इससे पहले ही ये बड़ी रशिया छोटी हुई इसराइल देश में युद्ध करने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। केवल कई साल में, केवल थोड़ी सालों में आप देख सकते हो, केवल कम साल में, नहीं कि नहीं। तो जब इसराइल के स्थान, जो इसराइल के वजह से ये परमेश्वर खुद वो रशिया से युद्ध करेगा और उसको हराएगा। वो किस तरह से? जब और कोई भी इसराइल को मदद कोई करते क्या या नहीं, यहोवा ने मदद करेगा, वो वचन बोल रहे। और कोई कुछ जो इसराइल के आजुक बाजुक है, इसराइल के चारों ओर कोई देश वाले आकर इसराइल को जो मदद करेगा क्या? जब क्या होगा, युद्ध होते जब क्या होगा, वो भविष्य में होने वाले संगति और कल देखेंगे, वो विषय कल देखेंगे। तो आइए आज का संदेश अपने हृदय में जो भेजा गया संदेश फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन बुधवार के दिन उदयकाल के समय पर परमेश्वर तुम जो भेजे है वचन के सच्चाई के लिए धन्यवाद, वचन का बीज के लिए धन्यवाद 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 प्रभु। हे पवित्र आत्मा, जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं, तो संदेश हर एक विश्वास सेवक के हृदय में फलो प्रभु, फलो प्रभु संदेश को प्रभु। है प्रभु, जो समुद्र में तूफान आने वाला है, ये दुनिया में, संसार में अशांति का वातावरण आने वाला है, शांति होने वाला है प्रभु। तो इससे पहले हम जाग कर जो प्रार्थना में, जो आंसू से प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेना प्रभु,
हे प्रभु बड़ी क्लेश में से हम जाने वाला है, उसके लिए हम तैयार हो ना प्रभु। हर सेवक हर विश्वास को जगो प्रभु यीशु मसीह के नाम। आत्मा में आत्मिक जीवन में हर विश्वास सेवक जागना प्रभु, जाकर प्रभु प्रार्थना में ना छोड़कर, प्रार्थना और प्रेरितों की शिक्षा रोटी तोड़ने और संगति में इकट्ठा होने में ना छोड़कर प्रभु हर दिन प्रभु तुम्हारे अनुग्रह से शामिल होने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद, जो उतनी बड़ी देश रशिया इसराइल से युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे। जब इसराइल के देश से तुम्हें लड़ा, जो जंग युद्ध करने वाला है और उसमें क्या होने वाला है कल हमको बताओ प्रभु। हे प्रभु और जितने लोग संदेश सुने, हर विश्वास हर सेवक आत्मिक जीवन में उनका कलीसिया उनका परिवार का आने वाले सारे तरह के आत्मिक आशीर्वाद दे प्रभु। आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान पर ले जाओ प्रभु। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से जो वचन का ध्यान कर रहे, ध्यान से संदेश सुन रहे हैं, तो सभी लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।